भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो कि एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, और उनको नहीं पता है कि किस तरीके से उनको मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या फिर उनको कोई गाइड करने वाला ही नहीं है कि स्कॉलरशिप किस तरीके से मिलती है, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि भाई एलपीयू किस तरीके से स्कॉलरशिप देता है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन दो मेन तरीके हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो, 60 या फिर 50%, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है एलपीयू नेस्ट। एलपीयू नेस्ट जो है एक एंट्रेंस एग्जाम है एलपीयू का, और साथ में आपको स्कॉलरशिप भी इसके ही हिसाब से मिलती है, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर जो आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है तो बड़े ही आसानी से, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हो। और अगर जो थोड़ा सा सीरियस होकर के 2 महीने पढ़ लोगे ना अपना सिलेबस एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, तो स्कॉलरशिप आपकी कहीं नहीं जाने वाली है 50% तक, तो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी ए, बी, सी और डी। अब चलो बीटेक का एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर जो आप कैटेगरी ए में आते हो, ठीक है, तो आपको 360 मार्क्स चाहिए होते हैं कैटेगरी ए में आने के लिए, जिसमें कि आपको मिलती है 60% की स्कॉलरशिप, ठीक है। और कैटेगरी बी में आपको 304 मार्क्स चाहिए होते हैं, जिसमें कि मिलती है आपको 50% की स्कॉलरशिप। और कैटेगरी सी में आपको 220 मार्क्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपको 40% की स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और कैटेगरी डी में आपको 140 मार्क्स चाहिए होते हैं, जिसमें आपको 30% की स्कॉलरशिप मिलती है। और जिनको नहीं पता यार, 140 मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम, ठीक है। कोई भी मतलब जो बंदा प्रिपरेशन ना भी करे ना, जो मज़े मज़े में रह रहा हो, वो भी 30% की स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकता है एलपीयू के अंदर। इतना आपको ऑफर देता है एलपीयू, इतना आपको सपोर्ट करता है कि आप 30% कहीं नहीं जाती है, हर बच्चा 30% तो ग्रैब कर ही सकता है। अब बात करते हैं ट्वेल्थ के मार्क्स के बारे में। अगर जो आपने ट्वेल्थ में अच्छे स्कोर किया है या डिसेंट भी स्कोर किया है, तब भी आप अच्छी स्कॉलरशिप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो ब्रैकेट होता है वो 100% का ऑप्शन होता है, मतलब 100% स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें मेस का खर्चा, हॉस्टल रूम का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा सब एलपीयू उठाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जाकर के पढ़ाई करना होता है, ठीक है। और कैटेगरी ए में आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 60% मिलती है, अगर जो आप 98% से ज़्यादा स्कोर करते हो 10th या फिर 12th में, ठीक है। और कैटेगरी बी के लिए आपको 95% या फिर 98% के बीच में स्कोर करना होता है, जिसमें आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। और साथ में कैटेगरी सी के लिए आपको 90% या 95% के बीच में स्कोर करना होता है। और साथ में कैटेगरी डी में अगर जो आप 80% या फिर 89.99% के बीच में स्कोर करते हो, तो तब भी आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। अब बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, भैया हमने तो 80% के नीचे स्कोर किया है, मतलब 75 या फिर 70% के बीच में स्कोर किया है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो कोई नाम ही निशान ही नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, देखो ऐसा भी होता है, आप अपना जो मार्कशीट है वो एलपीयू की वेबसाइट पर अपलोड करो, और साथ में एलपी नेस्ट के लिए अप्लाई करो। तो इसमें क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना है एलपी नेस्ट में, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आप कैटेगरी सी में आ पाओ, ठीक है। अब उससे क्या होता है ना, आपके ट्वेल्थ के मार्क्स और साथ में आपकी एलपी नेस्ट के मार्क्स वो साथ में मर्ज हो जाते हैं, और आपको बेटर स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब आपको और ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है उन दोनों को मिला करके। तो आपको ये करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है, अगर जो आप एलपी नेस्ट के लिए अभी अप्लाई करते हो, मतलब 15 अप्रैल से पहले अप्लाई करते हो, तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है, और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन अगर जो आप 15 अप्रैल से बाद में अप्लाई करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब भी आप अप्लाई कर लो, क्योंकि फेज़ 3 भी चलता है। और फेज़ 3 का आने का तो बिल्कुल भी इंतज़ार मत करना, क्योंकि उसमें तो भैया ना के बराबर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और साथ में आपको सीट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, कंपटीशन तो यूँ मानो हद से ज़्यादा होने वाला है। एलपी नेस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ उस पर क्लिक करो और साथ में एक कूपन कोड अप्लाई करो, जिससे कि जो 1000 रुपये का फॉर्म है वो 800 रुपये का हो जाएगा, मतलब 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा अगर जो ये कूपन कोड अप्लाई करते हो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, अगर जो आपको गाइडेंस चाहिए और कोई परेशानी है किसी चीज़ के बारे में, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करो, और मैं आपको गाइड करने वाला हूँ आपके कोर्स के हिसाब से।